Hello, good morning. How are all of you? I hope you are doing very well. My name is अंकित कुमार सिंह और आज थर्सडे को हमारा इंग्लिश का क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीक में हम 2 हिस्ट्री के क्लास लेते हैं और 2 इंग्लिश के क्लास लेते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते जो इंग्लिश का एक क्लास यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो उसमें बच्चों ने काफ़ी फरमाइश की कि सर वोकैबुलरी पढ़ाइए। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वोकैबुलरी से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं इससे एग्जाम में और 10 से 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं एग्जाम में। तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। एंड व्हाट इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स you can use a word instead of a sentence. You can use a word. You can use a word instead of a sentence. Means एक वाक्य के बदले केवल अगर आप एक शब्द से एक वाक्य का अर्थ निकाल ले रहे हैं, इट मीन्स कि इफ यू यूज वन वर्ड एंड इट गिव्स मीनिंग ए होल सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि आप एक शब्द के यूज द्वारा, एक शब्द के प्रयोग के द्वारा आप एक सेंटेंस के वाक्य को परिभाषित कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इफ यू यूज वन वर्ड इंस्टेड ऑफ होल सेंटेंस and its meaning gives rational meaning of whole sentence, that is called one word substitution. So we let's our topic without wasting time. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है अग्रेशन। अग्रेशन पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है अग्रेशन। अग्रेशन मीन्स आक्रमणकारी, जो पहले आक्रमण करे। ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट मतलब एक व्यक्ति है जो कि पहले अटैक करता है। ए person who attacks first. It means एक व्यक्ति है कि जो सबसे पहले, जैसे 2 व्यक्ति में झगड़ा हो गया, 2 पार्टी और एक पार्टी बिना किसी उकसावे के दूसरे पक्ष पर अटैक करती है, then it is called aggressive. Then it is called aggression. Aggression means होता है आक्रमणकारी। आक्रमणकारी मीन्स कि एक मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दबाया जाना, अनावश्यक दूसरे व्यक्ति पर हमला करना। ये क्या है? ये अग्रेसर का एक लक्षण है। ये क्या है? अग्रेसर का एक सिम्पटम है। So you understood what is aggression? A person who attacks first on others person, it is called aggression.
इफ एक पर्सन है what है पहले करता है दूसरे पर्सन पे बिना किसी उकसावे के, then it is called aggressor. You are understood? Aggressor. Then we going to second point, alien. What is the means of alien? Aliens का क्या मतलब है? Alien means एक इसको कह सकते हैं विदेशी भी कहा जाता है। एलियन मीन्स हो कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलोंग दिस प्लैनेट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलोंग दिस प्लैनेट मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि यहां धरती से जिसका संबंध नहीं है, या तो मंगल ग्रह पे रह रहा होगा या शनि ग्रह पे रह रहा होगा, मतलब उसका धरती से कोई मतलब नहीं है। वो जो एलियन है वो धरती का निवासी नहीं है, किसी दूसरे ग्रह का निवासी है। और इसका मतलब है ए पर्सन who lives a country without citizenship मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि एक देश में रह रहा है और बिना नागरिकता के, तो उसको भी क्या कहते हैं? एलियन। एलियन का दो अर्थ निकलता है। पहला अर्थ क्या है? ए पर्सन हु डज नॉट बिलोंग दिस प्लैनेट एक व्यक्ति है जो कि इस ग्रह से, इस पृथ्वी ग्रह से संबंध नहीं रखता है। और दूसरा क्या एग्जाम्पल है? ए पर्सन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजनशिप एक व्यक्ति है जो कि एक कंट्री में रहता है और एक देश में रहता है बिना किसी नागरिकता के। ये दो अर्थ हैं एलियन के, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। You should note down. You must note down this topic. Okay. थर्ड एग्जाम्पल हमारा है एनार्किस्ट। इसको नहीं मिटाए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एनार्किस्ट मीन्स होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी मीन्स a person who wants destroy government मीन्स कि एक व्यक्ति है जो चाहता है कि डिस्ट्रॉय करना, समाप्त करना सरकार को। मतलब कि जो अराजकतावादी व्यक्ति होते हैं, अराजकतावादी लोग होते हैं, वो सरकार में भरोसा नहीं रखते, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं रखते, वो किस में भरोसा रखते हैं? केवल अराजकता में। मीन्स उनका मतलब होता है, अराजकतावादी जो पर्सन होते हैं वो संविधान में और कानून में, सरकार में उनका कोई निष्ठा नहीं रहता, उनकी कोई आस्था नहीं रहती। वो चाहते हैं कि इसका समूल विनाश कर दिया जाए और पूरे देश में अराजकतावादी लक्षणों का विकास हो सके। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इज ए एनार्किस्ट पर्सन। It means Arvind Kejriwal wants to destroy all government's machinery. Is it true? It is not true. It is only a political gimmick. It is not true. It means anarchist means कि एक पर्सन है जो कि पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को उन्मूलन करना चाह रहा है। एनार्किस्ट मीन्स क्या होता है? यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट। अराजकतावादी। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं। अब चौथे हम एग्जाम्पल पे आपके आ रहे हैं।
चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स आर्बिट्रेटर्स इट मीन्स, आर्बिट्रेटर्स मीन्स कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कि अपॉइंट किया गया है, हु आर अपॉइंटेड बाय पार्टी टू सेटल डिस्प्यूट। एक पर्सन है जो कि अपॉइंटेड किया गया है पार्टी के द्वारा टू सेटल डिस्प्यूट। मान लीजिए कि दो पार्टी में झगड़ा है, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया और उन दो पड़ोसियों के झगड़े को निपटाने के लिए एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर्स पंच नियुक्त किया जाता है और पंच के रूप में नियुक्त होने के बाद वो क्या करता है कि दोनों पक्ष के झगड़े को सुलह कराता है। मीन्स इट मीन्स ए पर्सन who appointed by party to settle dispute मीन्स कि एक पर्सन है कि जो कि अपॉइंटेड किया जाता है पार्टीज के द्वारा टू सेटल डिस्प्यूट। मतलब कि आर्बिट्रेटर्स मीन्स होता है कि समझौता कराने वाला। क्या मीन्स होता है कि समझौता कराने वाले को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर्स। तो लेट्स वी गोज टू फिफ्थ नंबर of our question is hematue. What is the meaning of hematue? हेमाट्यूर मीन्स क्या होता है? हेमाट्यूर मीन्स होता है शौकिया। क्या होता है? शौकिया। ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर। ए पर्सन who does something or pleasure। एक व्यक्ति है जो कि जो भी काम वो करता है किसके लिए करता है? प्लीजर के लिए, आनंद के लिए। अगर कोई व्यक्ति है तो कोई भी काम अपने शरीर के आनंद के लिए करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेमाट्यूर। इट मीन्स ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर हिमसेल्फ प्लीजर और हरसेल्फ प्लीजर, दैट इज कॉल्ड हेमाट्यूर। हेमाट्यूर मीन्स कि एक शौकीन व्यक्ति जो होता है, शौकीन व्यक्ति क्या करता है कि वो अपने शारीरिक मनोरंजन के लिए वो काम करता है, ना अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने किसी के लिए वो कोई काम नहीं करता। वो अपने एंजॉय के लिए अगर कोई काम करे तो उसको क्या बोलते हैं? हेमाट्यूर बोलते हैं। सो लेट्स sixth number I will tell you one point before this teaching। देखिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको आप याद करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है, इसको आप अगर समझ लेंगे तो ये भूलने वाली भी चीज नहीं है। ठीक है, तो हम सेकंड पर चलते हैं। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है तानाशाह। जैसे
आप रसिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन हैं, पुतिन को कहा जाता है कि वो एक तानाशाह है। वो व्यक्ति जो है वो तानाशाह है, वो अपने देश को अपने मन मुताबिक चला रहा है और उनके देश में कोई विपक्षी सर्वाइव नहीं कर पाता, कोई अपोजिट पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है तानाशाह, मतलब कि गवर्नमेंट रूल्ड बाई वन पर्सन, मतलब कि गवर्नमेंट पे जो रूल कर रहा है, गवर्नमेंट सरकार पे को जो चला रहा है, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? केवल एक पर्सन के द्वारा। जैसे पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो अपने राज्य को चलाने में केवल अपने मन मुताबिक मर्जियों से अपने राज्य को चलाते थे। तो उनको क्या कहा जाता था? ऑटोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट रूल बाय ओनली वन पर्सन। इफ ओनली वन पर्सन रूल्ड या टाइटल्ड या एडमिनिस्टर्ड होल गवर्नमेंट सिस्टम, then it is called autocracy system. Okay, so let's seventh example, atheist. What is the meaning of atheist? Atheist means होता है नास्तिकवाद, मतलब जिसका विश्वास गॉड में ना हो, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास न रखता हो, जो गॉड के अस्तित्व में, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखता हो, उसको क्या कहा जाता है? एथेइस्ट कहा जाता है। वन हु डज नॉट बिलीव, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव in the existence of God, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि विश्वास नहीं करता है गॉड के अस्तित्व में, भगवान के अस्तित्व में उसका विश्वास नहीं है। वो ये मानता है कि ये दुनिया जो चल रही है ये बिना भगवान के चल रही है, विदाउट गॉड के चल रही है। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एथेइस्ट ही नहीं लिखे थे। उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? उस व्यक्ति को एथेइस्ट कहा जाता है, जो कि जिसका विश्वास ईश्वर में ना हो। अगर उसका विश्वास ईश्वर में नहीं है तो उसको एथेइस्ट कहा जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम अगले पॉइंट पे चले। एंटीडोट का क्या मतलब होता है? एंटीडोट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां जहर को काउंटर एक्ट किया जा सके, जहां जहर के प्रभाव को कम करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए हम एंटीडोट का यूज करते हैं। एंटीडोट ए मेडिसिन to counteract the effect of poison. मतलब कि एक ऐसी दवा है
जो काउंटर एक्ट करती है, जो जहर के प्रभाव को कम करती है और उसको रोक देती है, तो इसको क्या बोला जाता है? एंटीडोट। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले और सांप के जहर को कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग उस व्यक्ति को किया जाता है? एंटीडोट। उसको क्या दिया जाता है? एंटीडोट। कि क्यों, किस लिए दिया जाता है? क्योंकि जहर के प्रभाव को कम किया जा सके। मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब कि एक मेडिसिन है जो कि पॉइजन के इफेक्ट को नलिफाई करती है, पॉइजन के इफेक्ट को नलिफाई करती है और उसको समाप्त करती है। इसको क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंटीडोट। सो लेट्स पॉइंट नंबर 9, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मकथा। एक ऐसी जीवनी जो कि उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी गई हो, जिसकी वो जीवनी हो, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जैसे एग्जांपल लीजिए, बाबरनामा। आप लोग सुने होंगे बाबरनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा लिखा गया था। तो बाबरनामा, बाबर का क्या हुआ? ऑटोबायोग्राफी हुआ, ऑटोबायोग्राफी हुआ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन written by himself or herself, written by himself or herself. The life history of a man written by himself, मतलब कि एक लाइफ हिस्ट्री होती है, जीवन का इतिहास होता है, जो कि उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखा जाए, जिस व्यक्ति के बारे में वो जीवनी लिखी जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 10, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तुरंत। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, इसको इंजॉल्वेंट भी बोलते हैं। इंजॉल्वेंट, इसका हिंदी मतलब होता है दिवालिया। एक व्यक्ति है जो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। He has nothing, मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। तो उसको क्या कहते हैं? और जैसे कोई व्यक्ति किसी से कर्जा ले ले और उस कर्जे को वापस देने के लिए उसके पास कुछ भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। वन पर्सन who unable to debt, a person who unable to debt, जो कि अनेबल है, जो कि अनेबल है टू पे डेट, टू पे डेट। एक पर्सन है कि जो असमर्थ है कर्ज को देने के लिए। एक पर्सन है जो कि असमर्थ है कर्ज देने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बैंकरप्ट, इंजॉल्वेंट। बैंकरप्ट का चाहे आए चाहे इंजॉल्वेंट आए, इसका एक ही अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ होता है? दिवालियापन या दिवालिया। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। बैंकरप्ट, इंजॉल्वेंट का मतलब दिवालियापन। इसका मतलब कि जो भी दिवालिया हो चुका है उसको क्या कहते हैं?
कि उसको क्या कहते हैं, उसको इंजॉल्वेंट कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं, जो कि कर्ज को देने में, पे करने में अनेबल हो। ओके, यू शुड नोट डाउन, आई विल so let's point number 10, 11 and 12. Point number 10, 11 and 12. Point number 10, by both. By both means होता है रूढ़िवादी, कट्टरपंथी। A person who है narrow religious एक पर्सन है, एक व्यक्ति है कि जो कि संकीर्ण धार्मिक विचारों वाला है। संकीर्ण धार्मिक विचारों वाला किसको कहते हैं? जो कि मतलब पूरी तरह की कट्टरपंथी हो, रूढ़िवादी हो, वो पुराने विचारधारा, पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? बाइगोड कहते हैं। मतलब कि जो सनातन परंपरा चली आ रही है 1000-2000 वर्षों से, उस सनातन परंपरा में किसी भी प्रकार के विरोध, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करना ही रूढ़िवादी विचारधारा कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? बाइगोड कहते हैं। कि मतलब है कि एक पर्सन है, वो है नैरो रिलीजियस व्यू। नैरो रिलीजियस व्यू में संकीर्ण धार्मिक विचारधारा वाला, विचार रखने वाला व्यक्ति, कि मतलब कि वो मॉडर्न सोच से पूरी तरह दूर है और किसी भी ओल्ड ट्रेडिशन में किसी भी प्रकार के चेंजिंग को वो ऑब्जेक्ट कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? बाइगोड कहते हैं। यू शुड नोट डाउन दिस टॉपिक। बाइगोड, बाइगोनी क्या है? बाइगोनी मतलब है दो पत्नी या दो पति वाला। मतलब कि अगर एक आदमी है, उस आदमी की दो पत्नियां हैं। रुके रहो भी मतलब क्या मतलब बाइगेनी में कि एक व्यक्ति है जिसके मतलब कि अगर पुरुष है उसके मान लीजिए दो पत्नियां हैं, और मान लीजिए अगर मतलब कि स्त्री है, वोमेन है, उसके अगर दो पुरुष हैं, उसको क्या कहा जाता है? बाइगेनी कहा जाता है। द स्टेट ऑफ having two wives or husband, मतलब कि स्थित है कि मतलब कि दो पत्नी, अगर किसी व्यक्ति के दो पत्नी या दो पति हो, ऐसी स्थिति है तो उसको बाइगेनी कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट समय की वजह से, इमरजेंसी की वजह से, और इसको हम अगले क्लास में इसको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम चले जाएंगे एंटोनिम सिनोनिम्स आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।